त्योहारों की तैयारी, अपराधी भारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। तमाम संगीन अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अपराधों पर रोक और अपराधियों पर नकेल कसने के कई अभियान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, नकबजनी और चोरी के प्रकरणों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध के मामले में राजस्थान ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। राजस्थान पुलिस के लिए बढ़ते अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। साल 2021 की तुलना में इस साल के महज 4 महीने में ही अपराध का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी त्योहारों का सीजन है, ऐसे में अपराध को लेकर क्या तैयारी है, इसी मुद्दे पर अपने रिपोर्टर से चर्चा करेंगे। तो प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। लगातार एक एक कर जो जुर्म है, जो वारदात है, वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ा है। बात अगर हत्या, लूट और इसके साथ ही महिला के साथ शोषण की करें तो इन सभी में राजस्थान लगातार कई राज्यों को पछाड़ते हुए चल रहा है। त्योहारी सीजन भी आने वाले हैं। हाल ही में नवरात्रि बीती है और इसके साथ ही दशहरा भी बीता। आने वाला दिन कई त्योहारों के साथ आएगा। दीपावली का त्योहार भी आने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ते दिनों के साथ साथ अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये कि पुलिस अपराधियों पर नकेल आखिर कब कसेगी। पुलिस का कहना है अपराधियों में खौफ, आम जन में विश्वास, लेकिन ऐसा प्रदेश में होता नहीं दिख रहा है। एक एक कर आंकड़े आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रदेश में जो अपराधी है वो बेखौफ हो चले हैं। और चलिए ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं, राजेंद्र शर्मा अलवर से और आशीष शर्मा दौसा से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे क्राइम को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। अभिजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आगामी सीजन त्योहारों के हैं, दीपावली भी आने वाले हैं, कितना तैयार है प्रदेश अपराध को रोकने के लिए? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से चोर पुलिस का जो खेल है उसमें पुलिस जो है वो पस्त होती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके के हीनियस ऑफेंसेस की हम बात करें या फिर ऐसे ऑफेंसेस की बात करें जो समाज में डर और भय पैदा करता है, खासतौर से अगर चोरी की बात करें या स्नैचिंग की बात करें, महिलाओं के गले पे झपट्टा मारने की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही है, न सिर्फ अजमेर में बल्कि पूरे प्रदेश में, वो घटनाएं जो है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए आने वाले वक्त में, जो त्योहारी वक्त रहेगा, जब बाजारों में भीड़ उमड़ेगी, खरीदारी के लिए महिलाएं जो है बाहर बाजारों में निकलेंगी, ऐसे वक्त में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा किस तरीके से क्राइम कंट्रोल और खासतौर से अपराधियों को आइडेंटिफाई करके उन पर प्रिवेंटिव एक्शन किस तरीके से लिया जाता है। अजमेर की जहां तक बात करेंगे तो चोरी एक ऐसा अपराध अजमेर में हो गया जो रोजाना चोरियां हो रही है। घर हो, मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, स्कूल हो, कुछ भी अछूता नहीं है चोरों के निशाने से। 3 दिन पहले एक टैक्स बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के व्यक्ति हैं सुकेश जैन, उनके मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। अष्टमी के दिन माता के दरबार में महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन लूट के ले जाई जाती है। स्कूलों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। करीब 1 पखवाड़ा पहले कोतवाली थाना इलाके में एक उद्योगपति के घर पर उसी के घरेलू नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात अंजाम दी और वो पुलिस की नजरों में धूल झोंकता हुआ नेपाल तक फरार हो गया। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के इकबाल को कहीं ना कहीं झंझोड़ती है, पुलिस के इकबाल को कमजोर करती है। आने वाला वक्त जो त्योहारी वक्त है वो पुलिस के लिए चुनौती बढ़ाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आप इस चीज को देख रहे हैं? अब लगातार अपराध बढ़ रहा है, चोर पुलिस का खेल जो है उसमें चोर जो है वो बाजी मारते हुए दिखते हैं। कि पिछले 2-3 साल पहले ही कोविड के कारण से समाज के अंदर एक गजब भय था, एक बहुत जबरदस्त डर था और ये पहला फेस्टिवल सीजन ऐसा आ रहा था जिसमें कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल
अपब्रिंगिंग्स हुई थी, कुछ न कुछ आर्थिक रूप से भी लोग बाग सक्षम होना शुरू हुए थे, परंतु इस सारे माहौल से एक मॉनिटरी फियर और एक सोशल इनसिक्योरिटी का ये जो दो भाव पैदा हुए हैं, तो ये 3 साल बाद जब उत्सव मनाने का समय आया था, उस वक्त भी एक अबूझ डर से पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा शहर जो है वो घबरा रहा है। हालांकि डिजिटल एक अवेयरनेस के कारण से इसको रोका जा सकता था, पर जितना लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हम पुलिस या किसी प्रशासन या तंत्र को मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें खुद में भी सजगता होनी जरूरी है। यदि हम सतर्क और सजग रहेंगे तो शायद हम सिस्टम को, शायद हम प्रशासन का भी कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगे। लेकिन लगातार बढ़ती वारदातें कहीं ना कहीं समाज में डर तो खौफ पैदा कर रही हैं। पुलिस का इकबाल आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और अपराध के खिलाफ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी जो एफआईआर की अनिवार्यता की है कि कोई भी व्यक्ति थाने पे एफआईआर दर्ज करा सकता है। अभिजीत, और भी लोगों से बात करेंगे। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास आते हुए राजेंद्र, अलवर में क्या कुछ स्थिति है? आगामी त्योहारी सीजन है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, किस तरीके से इस चुनौती से पुलिस निपटने को तैयार है वहां पर? लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और अलवर में अपराध के ग्राफ को देखते हुए ही 2 जिले में 2 पुलिस अधीक्षक लगाए गए थे। 2 एसपी लगाने के बावजूद भी अलवर में अपराध का जो ग्राफ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अलवर में अपराध हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो 8 दरिंदों के द्वारा गैंग रेप किया गया था। बहरोड में भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई है और इसी तरीके से गोविंदगढ़ थाने में एक 19 साल की युवती, मूक बधिर युवती थी, उसके साथ एक 60 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा रेप किया गया था। तो कहीं न कहीं अलवर में अपराध इस तरीके का बेलगाम हो चुका है कि यहाँ पर लोग अपने आप को घरों में भी, खास तौर पर महिलाएं अपने आप को घरों में भी असुरक्षित मानती हैं। चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं अलवर में अपराध को आप? अलवर में, पूरे अलवर जिले की यदि हम बात करें तो अलवर जिले में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, वास्तव में ही बेलगाम अपराध बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, अभी हाल ही में तिजारा क्षेत्र में स्कूल की बच्चियों के साथ में जिस प्रकार की घटना हुई हो, किशनगढ़ क्षेत्र में जिस प्रकार की घटना हुई हो, और मॉब लिंचिंग की घटना तो अभी हमने देखी है बड़ौदा में थाना क्षेत्र में, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में। जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको है। जो यहाँ के विधायक हैं वो इस चीज पर लगाम नहीं लगा करके कहीं न कहीं अपराधियों को भी संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि प्रशासन जिस तरह से निरंकुश होकर के इन मामलों को दबाने का काम करता है, तो इसमें कहीं न कहीं ध्यान में आता है कि इसमें जो सत्ता में जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कमी है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी मिलावटी मावा, मिलावटी पनीर, सिंथेटिक पनीर जो मिल रहा है, ओलेक्स पे जो ठगी हो रही है, ये भी अपराध अलवर में, मेवात में बड़ी संख्या में हो रहे हैं। जी, आप बताएं सर कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण जैन है। जी, किस तरीके का अपराध अलवर में लगातार बढ़ रहा है? देखिए, अपराध की अगर प्रकृति की बात करें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी प्रकार का किस्म का अपराध नहीं है जो अलवर में नहीं हो रहा। चाहे आप नारी उत्पीड़न के मामले में देख लीजिए, चाहे आप डिजिटल ठगी के मामले में देख लीजिए, चाहे आप फौजदारी के मामलों में देख लीजिए, हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार, मतलब ये जो तपोभूमि के रूप में अलवर की भूमि जानी जाती थी और एक औद्योगिक जो सिरमौर है ये पूरे राजस्थान का, इन सब का अपराध की कैटेगरी ने अलवर को बहुत पीछे धकेल दिया। और जो ये निरंकुश अपराध हैं, मेरा मानना है प्रत्यक्ष रूप से सरकार का संरक्षण है इनको। अदरवाइज सरकार इतनी सख्त होती है, सरकार चाहे बिल्कुल राजेंद्र, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और अपराध को लेकर ग्राफ भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अलवर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आशीष, आपके पास आते हुए दौसा में क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ तैयारियां अपराध पर कंट्रोल के लिए? बिल्कुल, जिस तरह पूरे राजस्थान में अपराध बढ़ा है, उसी तरह दौसा में भी अपराध बेलगाम हुआ है। ऐसा कोई दिन जाता होगा जहां रेप का मुकदमा दौसा में दर्ज नहीं होता हो। चोरी की घटनाएं इतनी जबरदस्त है कि दौसा शहर हो या फिर जिले के अन्य उपखंड, हर जगह प्रतिदिन चोरियों की घटना हो रही है। पिछले 2-3 महीने से चोरियों की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, यानी 100 से 200% तक इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में चोरी की घटनाओं ने जो व्यापारियों की नींद भी खराब कर दी है और जो आम लोग हैं उनके घरों में भी चोरी की वारदातें हो रही हैं। साथ ही कल की रात में यहाँ एक मंडावर इलाके में एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई। ऐसे में पुलिस पूरी तरह पस्त नजर आ रही है। जो अपराधी हैं वो पूरी तरह बेलगाम है। अपराध की घटनाएं ऐसी हैं कि यहाँ पर आए दिन अपराध होते हैं
महिला अपराधों की बात करें तो महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। प्रतिदिन महिला थाना हो या फिर अन्य कोई थाना, यहाँ पर प्रतिदिन रेप के मुकदमे दर्ज होते हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जो एक व्यापारी है हमारे साथ। आप लोग जब यहाँ से शाम को जब दुकान को बंद करके जाते हो तो किस तरह की, और सुबह आते हो क्या टेंशन रहती है? अखबारों और टीवी के माध्यम से क्या देखने को मिलता है? शाम को जैसे हिसाब हम बाजार से यहाँ से जाते हैं घर, तो सुबह ये महसूस होता है कि सुबह दुकान सुरक्षित मिलेगी भी कि नहीं, कि दुकान पे ताला मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आए दिन सुबह अखबार उठाओ तो दिल्ली के थाने से 100 मीटर दूर भी दुकानों के ताले टूटे मिलते हैं। दिल्ली के 10 दुकानों के ताले टूटे मिलने की खबर अखबार में पढ़ते हैं आते ही। मार्केट में जाओ तो किसी महिला का चैन खींच लिया, पर्स खींच लिया। अपराधी इतने बेलगाम हो रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्श रहे। और महिला उत्पीड़न की बात करें तो यहाँ कोई भी महिला बाजार में जा रही है, अपना नित्य कर्म कर रही है, साग सब्जी का भी, उसमें भी उसके साथ कई तरह की घटनाएं घटित हो रही है। बिल्कुल अपराधी बेलगाम है। एक और लोग हमारे साथ हैं। आप बस स्टैंड पर रहते हो, आसपास पूरे दिन देखते हो, किस तरह का माहौल रहता है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, और व्यापारी कितने सुरक्षित हैं? सुरक्षित कोई भी नहीं है। राजस्थान के अंदर बड़ी हालत खराब है। हमारे दौसा में तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना आम लोग। सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबको ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी 200 मीटर पे ही चोरियाँ, डकैती, रात शाम को यहाँ पे महफिल लगा कर लोग बाग गांजा, अफीम, नशा, ये सब चीज़ें चल रही है राजस्थान में। अब चुनाव का कम समय रहेगा, इसलिए प्रशासन भी ढीला पड़ा हुआ है। ये है सब। महिला अपराधों की बात करें तो महिलाएं क्या सुरक्षित महसूस करते हो? महिलाओं के भी बहुत चेन के और अपने ऐसे जो है जो के लोग बाग छेड़छाड़ के बहुत केस आते हैं। हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं स्टैंड पे। हम लोग देखते हैं, कुछ मदद भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को। पुलिस पे भी जाते हैं, थाने में दार जी को भी कहते हैं सब ऐसे के मामला है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो रात को चोरी वोरी पे आते हैं उनकी मैसेज देते हैं, ताकि पूरी बुरा हाल है साहब दोसा के अंदर। बिल्कुल आशीष, बुरा हाल है और अपराधी बेलगाम है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीकांत आपके पास आते हुए, जैसलमेर में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? श्रीकांत, जरा वहां पर अपराध के आंकड़ों पर नजर डालिए और दर्शकों को बताइए। प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि दिनों दिन अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां जो है वो जीरो क्राइम सिटी कही जाती थी जैसलमेर, लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहां पर क्राइम लगातार बढ़ा है। अपहरण की घटनाओं की बात करें, चोरी और मॉब लिंचिंग तो सामान्य घटनाएं हो चुकी है। मोहनगढ़ का जो कस्बा इलाका है, किसानी कस्बों का इलाका है, वहाँ चोरियां प्रतिदिन होती है। कोई दुकान ऐसी ना है जिसका ताला ना टूटा हो। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जैसलमेर शहर के अंदर बाइक्स की चोरी, लंबे वक्त से इतनी बाइक्स चोरी हुई है, लेकिन इक्का दुक्का बाइक जो है वो बरामद कर पुलिस अपनी कार्रवाई को तीसरी करती है। लेकिन बाइक्स की जो घटनाएं हैं चोरी होने की, वो लगातार बढ़ रही है। करीब पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 75 से 80 जो टू व्हीलर्स है वो चोरी हुए हैं, लेकिन उसमें केवल 2 या 3 टू व्हीलर्स जो है वो अभी तक पुलिस बरामद कर पाई है। साथ ही साथ अगर बात करें अपहरण की घटनाओं की, तो आपसे नजिश के चलते अपहरण का तो ट्रेंड सा चल चुका है। जैसा कि पहले जो है दिल्ली और बॉम्बे जैसी बड़ी सिटीज में सुनने को मिलता था, अब वैसा राजस्थान में होने लगा है, जहां अपराध को कम करने की बात सरकार और प्रशासन करती है। लेकिन जैसलमेर की अगर बात करें, यहाँ के आंकड़ों की बात करें, तो प्रियंका आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां ऐसे जीरो क्राइम एरिया कहा जाता था, यहाँ का एक ऐसा क्षेत्र शाहगढ़ इलाका, जहां पिछले 25 साल से एक भी थाने में केस दर्ज नहीं हुआ था, वहां जो पहला केस दर्ज हुआ वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर का हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोग भी परेशान है, कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरह जो है वो लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। जैसलमेर जिला शांत जिला कहे जाने में से एक है, लेकिन पिछले कई अरसे से यहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ रहा है। विभिन्न थानों में कई प्रकार के परिवाद दिए गए हैं, लेकिन उनमें ना तो कोई किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यहाँ पर वाहन चोरी की, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, और भी कई प्रकार की चोरियाँ हैं, उसमें पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई ना करके तीसरी कर दी जा रही है। और जैसलमेर के अंदर अभी पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें अधिक हो रही है। साथ ही अभी अपहरण की भी घटनाएं घटित हुई है, कहीं ऐसे ब्लाइंड मर्डर है। पुलिस द्वारा एक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही है। लगातार पुलिस की जो घटनाओं की बात करें, कार्यशैली की बात करें, तो जो जिस तरह से जिस स्पीड से अपराध बढ़े हैं प्रियंका, उस स्पीड से कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
हालांकि हर केस में जो लोग नामजद होते हैं उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जिन लोगों पर नामजदगी नहीं होती है, अज्ञात लोग होते हैं, एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है इन दिनों जो है वो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दर्जनों लोग मिलकर एक युवक के साथ मारपीट करते हैं, उसकी गाड़ी जला देते हैं, सर के बाल काट देते हैं। और पिछले एक साल में लगभग 5 से 6 ऐसे केस एक ही कस्बे के आसपास एरिया से आ चुके हैं। लेकिन कई फायरिंग की घटनाएं इन दिनों जो है शादियों में फायरिंग की बात करें या फिर पंचायत घर, सरकारी कार्यालय के बाहर फायरिंग्स की बात करें तो ऐसे कई वीडियोस लगातार सामने आते रहते हैं, लपकागिरी बढ़ती रहती है। हमारे साथ कुछ लोग भी है प्रियंका, उनसे बात करते हैं। लगातार अपराध जो है वो जैसलमेर में बढ़ रहा है, किस तरह परेशानियां बढ़ी है जैसलमेर में? परेशानियां तो बढ़ रही है ना, जहाँ मतलब क्या है कि ज्यादा आदमी आ जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है, वहाँ परेशानी होते हैं। जैसलमेर के लोकल कम है, बाहर के ज्यादा ही है, बाहर के आदमी आते हैं, कोई अता पता होता नहीं है, उसके कारण अपराध ही बढ़ते हैं ना। और कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं प्रियंका जो है वो लगातार बढ़ी है, तो लोगों का भी मानना है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और जिस हिसाब से घटनाएं बढ़ी हैं उस हिसाब से कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। और यही वजह है कि एक एक कर लगातार पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभिजीत, आपके पास आते हुए कुछ और लोग थे आपके पास, जरा बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आगामी जो सीजन है वो त्योहारों का है, क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, खुलकर त्योहार एंजॉय कर पाएंगे सभी, या डर सा लगा हुआ है कि कब किसके साथ अपराध हो जाए? देखिए प्रियंका, बिल्कुल मैं लोगों से आपकी सीधी बात कराता हूँ। लगातार जो अपराध बढ़ रहा है इससे लोगों में डर है, आने वाला वक्त जो है वो त्योहार का है। किस तरह का मन में डर है, कोई वारदात आपके साथ नहीं हो जाए, परिवार के साथ नहीं हो जाए? राजस्थान की सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। राजस्थान की सरकार इसके ऊपर कड़े कानून नहीं बना पा रही है और राजस्थान की सरकार जो है वो इसके ऊपर कड़े कानून बनाकर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। राजस्थान की सरकार जो है पुलिस को इस तरीके से नहीं बता पा रही है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से नहीं बता पा रही है कि ये कार्य आपको करना चाहिए। इसके कारण से ही चेन स्नैचिंग की वारदातें हैं और ये जो चोरियों के अपराध हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। आपके मन में किस तरह का रहता है जब लगातार इर्द गिर्द इतनी सारी खबरें घटनाएं सामने निकल के आती है वारदात? पुलिस कोई ध्यान नहीं दे बाड़ी है, अटे रात का चोरिया हुआ, वहां का कोई ढूंढभाड़ो नहीं हुआ, अटे गांजा बिके थाना में सेटिंग करे लोग बाग और पता नहीं कई अपराध हो रहा है, चेना कोच रहे लोग आया कि क्या जावे बाजार में लोग आया। आज कल 2-3 दिन अखबार में तो पढ़ रहे हो, रोज चेना कुछ रही है, मोबाइल चोरी हो रहा है, बहुत परेशान कर रखे जनता ने। पुलिस वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है जनता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पुलिस वाला ध्यान देवे, मंथली थाना में बांध देवे और अपराध बढ़ता जा रहा है, सटोरी सट्टा खिला रहा है और काय पतो काय हो रहा है। अजमेर में कोई धड़ीदौरी को नहीं। पुलिस की गश्त सबसे महत्वपूर्ण होती है अपराध नियंत्रण में, ताकि एक भय डर का माहौल बना रहे। किस तरह आपको लगता है पुलिस की गश्त आप देखते हैं, पुलिस आपके इर्द गिर्द दिखती है? सर निश्चित रूप से अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और जो आमजन है वो त्रस्त हो रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। आज आमजन के अंदर उल्टा भय हो चुका है और अपराधी बिल्कुल मस्त होकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। अजमेर के अंदर दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, मेन सड़क के ऊपर चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, पुलिस प्रशासन और जबकि सूबे के मुख्यमंत्री है जो वो खुद गृह मंत्री है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक न होने के कारण दिन दहाड़े जिस प्रकार से चोरी की वारदातें हो रही है। आज अजमेर का आमजन सड़क पर चलने से डर रहा है, वो सड़क पर चलने से ये उसको डर लग रहा है कि कभी भी मेरे साथ वारदात न हो जाए। बिल्कुल सही चोरी की वारदात, अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चले हैं ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि पुलिस ही पस्त हो चली है। राजेंद्र, आपके पास आते हुए, अलवर की तो स्थिति छिपी ही नहीं है, जो आंकड़े हैं वो वाकई डराने और चौंकाने वाले हैं। लोगों से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या वजह मानते हैं इसके पीछे, क्यों लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है? जी, अलवर में जो अपराध की बात करें तो अलवर एक ऐसी जगह है, अलवर राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, दिल्ली एनसीआर में इलाका अलवर का आता है और जब से अलवर औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है तब से इसके साथ साथ ही अलवर में अपराध का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता चला गया है। क्योंकि जहां अधिक विकास आया, विकास के साथ साथ अपराध है वो अलवर की जनता को सौगात के रूप में मिला है। हम लोगों से बात करते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, अब त्योहार भी आ रहा है, अलवर में अपराध इस तरीके आखिर बढ़े क्यों, क्या कारण मानते हैं? सर इसका प्रमुख कारण तो मैं समझता हूं सरकार की या प्रशासन की शिथिलता है। अपराधियों के दिमाग में भय नहीं है कि अपराध करने के बाद भी हमें कोई लंबी सजा मिलेगी या कुछ हमारे साथ गलत काम होगा। उन्हें पता है कि सरकार है, हमारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमको छुड़ाने और बचाने का कार्य करेंगे। धमकी रंगदारी की लगातार घटनाएं बढ़ती हैं और पुलिस तो आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती, इस तरह किस तरह देखते हैं? सर इसका कारण यही है कि जो अपराधी हैं इनके संबंध बड़े ऊपर तक हैं और इस संगठित अपराध की श्रेणी में ये लोग आते हैं कि जब इस तरह संगठित अपराध किया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था होती है
जो उन लोगों को संरक्षण प्रदान करती है। व्यापारी जाता है कोर्ट कचहरी में, थाने में, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, ये कह दिया जाता है कि साहब आप 3 दिन बाद आना, हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा 2-3 घटनाएं हुई, बड़े व्यापारी थे, उनको थ्रेड मिला, उससे पहले फोन पे 2-3 इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। तो अब व्यापारी के मन में भय है और वो इस व्यवस्था से बड़ा परेशान है कि सरकार का जो सिस्टम है, शिकायत का जो सिस्टम है, जिसमें उसकी सुनवाई नहीं होती, तो ये सोचने को मजबूर है कि व्यापार भी किया जाए अलवर में तो किस प्रकार से किया जाए। जी, इस तरीके से सुना आपने कि व्यापारी है वो खुद अपने आप को भयभीत मानता है, वो अपना व्यापार अलवर में करें या नहीं करें इस बारे में सोचने को मजबूर होने लगा है। तो इस तरह की स्थिति है, तो आप बताएं किस तरह के आप देखते हैं आपराधिक लोग अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं मान रहे हैं? आपराधिक लोग सुरक्षित कारण एक ही है, जनप्रतिनिधियों की शिथिलता और प्रशासन की शिथिलता। सबसे बड़ी बात, रंगदारी का बड़ा खेल प्रारंभ हुआ जब से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है और कंपनियां, फैक्ट्रियां, भिवाड़ी, नीमराना, टपुगड़ा जब हम जाते हैं, उसके अलावा बहरोड वाला जो क्षेत्र है, उसके अलावा शहर की भी जब हम बात करें तो अभी आपने अभी बताया कि 2 से 3 मर्डर अभी हुए हैं और बाहर ले जाकर के भी एक व्यापारी को मारा है। इस तरह की घटनाएं रंगदारी और पैसा मांगने को लेकर के कि जिस प्रकार से किडनैपिंग करना, किडनैपिंग के बाद में पैसा मांगना, पुलिस या प्रशासन को सूचना यदि आपने दी तो आपके खिलाफ आपका मर्डर ही होगा। आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सुनने वाले प्रशासन के जो लोग बैठे हैं, जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वह शिथिल होकर के बैठे हैं। केवल और एक यही वजह है, बस पुलिस पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, गश्ती दल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि आगामी त्योहारी सीजन में लोग कैसे बिना डरे त्योहार मना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाली से बड़ी खबर है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। घायलों को रोहट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बता दें कि बारिश के दौरान बचने के लिए ये सभी झाल के नीचे बैठ गए थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली इन सभी पर आ गिरी। सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। रोहट थाना क्षेत्र के चोटीला गांव का ये पूरा मामला है और घटना के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 5 लोग हादसे में झुलस गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।